इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों में पार्टी की ताकत दिखाने की होड़ दिन ब दिन तेज होती जा रही है। चुनावी दंगल में एक दूसरे को चुनौती देने की शुरुआत के बाद अब पार्टियों ने झंडे को लेकर पॉलिटिक्स तेज कर दी है। क्या है झंडा पॉलिटिक्स, समझते हैं। उपचुनाव को लेकर एक्शन में सियासी दल। उपचुनाव से पहले शुरू हुई झंडा पॉलिटिक्स। 27 सितंबर को बीजेपी करेगी अभियान की शुरुआत। 27 विधानसभा सीटों पर हर घर झंडा लगाने की कवायद। कांग्रेस भी घर घर कर रही जनसंपर्क। जनसंपर्क के साथ ही घरों पर झंडा लगाने का भी कर रही अनुरोध। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी ने हर घर में भाजपा का झंडा फहराने की तैयारी की है, जिसमें सिंधिया समर्थकों के घर पर भी झंडा फहराकर पार्टी की ताकत दिखाने का प्लान तैयार किया है। इस काम के लिए उपचुनाव के प्रभारी और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर घर में भाजपा का भगवा रंग चढ़ाने के लिए कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ जुट जाएं। और जहां पर 27 विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा वंदन का अभियान, ध्वजारोहण का अभियान, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने अपने घर पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लगाएंगे पूरे 27 विधानसभाओं के क्षेत्र के अंदर। बाकी जगह लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभियान के तौर पर हम उन 27 विधानसभाओं को फोकस करके प्रत्येक घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर लगाएंगे। बीजेपी के झंडा अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि उपचुनाव में भाजपा का झंडा अभियान बेअसर साबित होगा। कांग्रेस ने बहुत पहले से ही हर घर को कांग्रेसमय कर दिया है। लोगों ने भी खुद ही कांग्रेस का झंडा अपने घर पर लगाकर जवाब दे दिया है। मध्य प्रदेश में घर घर झंडा अभियान कांग्रेस पार्टी का कई दिनों से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोगों के और कहीं ना कहीं आम जनता के घर पर जनता जिस हिसाब और जिस उत्साह के साथ साथ दे रही है, जनता के दिलों में कांग्रेस पार्टी के झंडे के प्रति श्रद्धा है। और कहीं ना कहीं जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने इस 15 महीने में चलाई, गरीब की पेंशन, बेटियों की शादी, किसान कर्जा माफी, अलग अलग योजनाएं जनता के दिलों पे राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान को शुरू करने की कोशिश कर रही है, चाहे कुछ भी कर ले। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जनता इस लोकतंत्र को कत्ल करने वाले लोगों के ना तो झंडे लगाएगी, ना उनको साथ देने का काम करेगी। जनता इस बार लोकतंत्र का कत्ल करने वालों से बदला लेके सारी की सारी सीटें हराएगी। बहरहाल उपचुनाव से पहले सड़कों से लेकर लोगों के दिलों और दिमाग में पार्टी की छवि को विकसित करने की कोशिश में लगे सियासी दल झंडा पॉलिटिक्स के जरिए एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन किसके घर में किसका झंडा होता है और किसकी उंगली पर किस उम्मीदवार को जिताने की स्याही लगती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। IND 24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा झंडे का फंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा अभियान मतदाताओं को पार्टी से जोड़ पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारी के बीच घर घर झंडा लगा पाने में सफल होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के झंडा अभियान का कांग्रेस कोई काट निकाल पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी झंडे के जरिए कुछ और संकेत देना चाहती है? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने झंडे का फंडा निकाला है और वो फंडा ये है कि उन 27 विधानसभा के क्षेत्रों में जहां पर मतदान होना है, उपचुनाव होने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडे का आरोहण करे अपने घरों पर और अपने प्रियजनों के घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़े। कांग्रेस कह रही है कि वो पहले ही डंडे में झंडा फंसाकर ये अभियान चला चुके हैं, ये उनकी ही नकल है। नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। लेकिन नकल से अकल लगाकर सरकार तो गिरा दी भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का ये अभियान है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से एक कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी सहयोग की भावना बलवती होगी, परस्पर सहयोग की भावना बलवती होगी और कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता के साथ कार्यकर्ता पूरे पण प्राण से मैदान में उतरेंगे। कार्यकर्ताओं को जागृत करने का एक तरीका उन्होंने खोजा है। हमारे साथ मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मिलन जी आपसे कर लेता हूं कि अब 27 विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कहा है कि वो झंडा लगाएं, झंडा लहराएंगे और जीत दिलाएंगे, इस प्रकार के गीत गाएं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और निरंतरता और कार्यशैली को जागृत रखना, संवाद स्थापित करना, जनता के बीच किस प्रकार से कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रह सके, निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इसी कार्यक्रम पर जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती से लेकर जो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है झंडा का, जिसमें हर कार्यकर्ता अपने यहाँ झंडा लगाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के घर अमूमन झंडा होता है, लेकिन ये एक कार्यक्रम के माध्यम से एक भव्य स्वरूप के रूप में आपको दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि ये भव्यता उस दिन दिखाई देगी जब कांग्रेस को समझ आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तादाद इतनी है। जहां कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति लगातार करती आई है, जब सत्ता में थी तब भी कर रही है, अभी भी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संवाद स्थापित किस प्रकार से जनता के बीच किस प्रकार से सक्रियता बढ़ाई जा सके, निरंतर कार्यक्रम सकारात्मक रूप से कर रही है। वहीं कांग्रेस आप देखिए किसी नकारात्मक माहौल पैदा करने का काम कर रही है। पेन ड्राइव में घोषणाएं लेके घूम रहे हैं, जो 15 माह में किया, पेन ड्राइव में लेके घूम रहे हैं क्योंकि जनता के बीच किया नहीं है। जनता के बीच किया होता तो पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ती नहीं। और तो और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झंडा वंदन करने जाएगी, वहीं कांग्रेस में पुतला दहन शुरू हो गया। पहले टिकट की मारामारी, कुर्सी तोड़ रहे थे, अब जब प्रत्याशी घोषित हो गए तो पुतला दहन भी हो रहे हैं एक दूसरे के। तो ये अंतर दिखाई दे रहा है। हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, वे नकारात्मक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों पार्टी का बेसिक अंतर है, जो जनता भी देख रही है और आप हम सब लोग देख रहे हैं इसमें। अब्बास हफीज साहब, हिफाजत ऐसी हो रही है कि हफीज ही गायब हो रहा है और चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि तमीज गायब हो रहा है। हालांकि अपन बनाए रख रहे हैं कोशिश, नहीं तो मेरे को भी चीखने चिल्लाने में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना पड़ता। बस थोड़ा क्या है कि अपने को ये समस्या है कि अगर ये कांच हमने तोड़ लिया एक बार तो दोबारा इसको जोड़ने के लिए भी हमें बड़ा बार सोचना पड़ेगा। उतना अर्थव्यवस्था की स्थिति देसी टाइप की समझ लीजिए आप। खैर, प्रदेश पूछता है आपसे अब्बास जी कि ये जो झंडे लगाएंगे, कार्यकर्ताओं को मार्क करेंगे कि देखिए एक उत्साह भरेंगे। उत्साह तो है, उत्साह ही तो है जो एक सैलाब लाता है। इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम झंडा लगाओ, बंदा बनाओ, बूथ तक लाओ, वोट डलवाओ, ये एक योजना बना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम पहले ही झंडे लगा चुके हैं,
तो आप अब क्या लगाएंगे जिससे कार्यकर्ता आपके पास, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहे, साथ में वो वोटर को ये कन्विंस कर दे कि नहीं, आपको वोट कांग्रेस को इन मुद्दों पर देना है, क्योंकि उसके जहन में ये सारे सवालात हों। आपकी प्रतिक्रिया चाहूं। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है जो कांग्रेस ने जो काम किया है, हमारा कार्यकर्ता जो बहुत गंभीर परिस्थितियों के अंदर, बहुत ही मुश्किल दौर के अंदर हमारे साथ खड़ा रहा, वो आज भी हमारे साथ खड़ा है। और जो नेता चले गए हैं बागी अपने हित को देखते हुए, जनता के जनादेश का अपमान करते हुए, जिस भी हालत में गए, जो उनको फायदा पहुंचा वो जनता जानती है। कार्यकर्ता कुछ ऐसा भी है जो इनके साथ नाम के लिए हमारा वहां दिख रहा है, जो अपने नेता के साथ है, लेकिन वो आज भी हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि संविधान के जो धज्जियां उड़ा दें, लोकतंत्र की हत्या कर दें, उनसे हर कोई दुखी रहता है। अपने हित के लिए पूरे मध्य प्रदेश को कोरोना काल में धकेलना तो छोटी बात होगी, पूरे देश को धकेल दिया। आज बिल्कुल असफल हो चुके हैं रोकने के अंदर। इनका कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है। लेकिन अब्बास जी, मैं आपकी इस दो बातों में समझ अब्बास जी, बहुत माफी के साथ मैं आपकी ये प्रतिक्रिया बहुत सम्मान के साथ एडमिट करता। अगर कांग्रेस ये कहती कि नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया है, हमने इस प्रकार की भीड़ नहीं जुटाई है, वो तो वैसा ही है जैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा अगर होने देते तो शायद वो बात मैं स्पष्ट कर देता। मैंने बिल्कुल नहीं कहा भाजपा और हमारे कार्यक्रमों से कोरोना फैला। सरकार की जिम्मेदारी जो है, कोरोना की रोकथाम में जो सरकार असफल हुई है और सत्ता की लोलुपता के चलते जो कोरोना काल में धकेला है, उस समय लॉकडाउन नहीं होने देने के कारण, मेरा यह मतलब है, जिससे दुनिया ने, देश ने देखा है कि क्या हालत करी। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने जो भाजपा सोच रही है वो ये है कि या तो इनको अपने कार्यकर्ता में भरोसा नहीं है, ये कार्यकर्ता का सबूत मांग रहे हैं कि इनका कार्यकर्ता झंडा लगाए, ताकि उसके जो नियत है अंदर से वो साफ सामने आ जाए कि वो इन्हीं का है या अंदर से पूरी तरह से वो इनके खिलाफ हो चुका है। ये वो करना चाहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कार्यकर्ता को एंडोर्स कराने के लिए अपना सिंबल, अपना झंडा, ताकि ये दिखे। दूसरा, ये झूठा माहौल बनाना चाहते हैं कि हर तरफ झंडे ही झंडे हैं और हमारी तो बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमें कबूल कर रही है जनता। ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल हैं इनके लिए। इनको क्या जरूरत पड़ गई कि ये जबरदस्ती मुहिम चला के लगवा रहे हैं झंडे? अरे कार्यकर्ता खुश होता, जनता खुश होती तो इनको दिल खोल के स्वागत करती और अपने आप दिखाती। पहले इनके साथ हुआ है ऐसा। ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और ये मुझसे कह रहे थे हमारे बड़े करीबी मित्र हैं मिलन जी, बहुत सभ्य प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, नकारात्मक राजनीति नहीं थी हमारी। इनकी सकारात्मक राजनीति यह है कि ये कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं करते हुए, बल्कि अपनी राजनीति का काम कर रहे हैं, उपचुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, ग्रीन जोन में से लाके रेड जोन में सदस्यता अभियान चला रहे हैं। ये सरकार में है, ये नकारात्मक है या सकारात्मक है? प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेश जी, झंडे का फंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, कह रही है कार्यकर्ता घर घर झंडा लगाएंगे। कांग्रेस कह रही है वो पहले ही झंडा लगा चुके हैं, अब झंडा और डंडा ही चल रहा है देश में। तो कौन के झंडे के नीचे आकर जनता खड़ी होती है, किसके साथ जनता खड़ी होती है, ये एक बड़ा सवाल है। और वो सवाल वही है कि जो झंडा लेकर कार्यकर्ता निकलेगा, वो अपने झंडे के नीचे कितने लोगों को जोड़ पाता है। दारोमदार कार्यकर्ताओं पर है इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए नवीन जी, राजनीतिक पार्टियां अपना झंडा लेकर के चुनाव मैदान में जाती हैं और जनता के बीच में वो समर्थन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं। ये कोई नया नहीं है। और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने चुनाव प्रचार के लिए जाती है तो वो धीरे धीरे वातावरण को निर्मित करती है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश करती है और उसके बाद मतदाताओं में कार्यकर्ता जा करके मतदान केंद्र तक लाने की कोशिश करता है। ये मैं कम से कम 2 दशक से 3 दशक से देख रहा हूँ। तो इसलिए ये कोई बहुत नया नहीं है। आज राजनीतिक दृष्टि से यदि इस संदर्भ में बात जो अभी सभी आपने कहा है, जो भी बिंदु, वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो उन्होंने कहा है वो व्यवहारिक है, उसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप भ्रम पैदा नहीं करेंगे, दूसरे वाले की बात जो है वो भ्रमित नहीं होगी। तो एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता दूसरी राजनीतिक पार्टी के आयोजनों को ये करता है। लेकिन क्या आप ही साहब ये जवाब दे सकते हैं
कि जो सांवेर में हुआ है, भगवा झंडे लेकर के कांग्रेस पार्टी निकली है, तो वहां तो कांग्रेस का झंडा ही दिखाई नहीं दे रहा था। तो आपने ये कहा कि हम पहले अपना झंडे का कार्यक्रम कर चुके हैं और सांवेर में भगवा झंडों के साथ जो है रैली निकलती है कमलनाथ जी की, तो इसका तात्पर्य ये कि झंडा की अदला बदली भी हो गई। आप झंडे लगाने पर आलोचना करते हैं तो झंडे की अदला बदली के बारे में क्या टिप्पणी है? ये निश्चित रूप से आज के सारे अखबारों की में बड़ी बड़ी फोटो छपी हुई, एक बड़ी भीड़ हुई और उस भीड़ में बड़े झंडे लेकर के लोग निकले और भगवा झंडे लेकर के निकले। तो राजनीतिक पार्टी, अच्छा जहां तक भिंड मुरैना और उस क्षेत्र का, ग्वालियर चंबल अंचल का मतलब क्षेत्र का परिणाम के संबंध में हम बातचीत करें या प्रचार के परिणाम के संबंध में बात करें या कार्यकर्ताओं के सक्रियता के संबंध में बातचीत करें, तो ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, लेकिन जितने कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हैं। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की बहुतायत है, लेकिन एक दूसरे के प्रति उतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास उनका होना चाहिए। और मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो टकराहट की स्थिति है वो सीटों की संख्या को कम भी कर सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में उत्साह सर्जन का काम जो है शुरू किया गया है, ये हमें एक सप्ताह 15 दिन देखना पड़ेगा, जिससे सारे परिणामों के बारे में, सारे राजनीतिक चक्रों के बारे में समझ में आ जाएगा। जी, अगले चक्र में ये प्रतिक्रिया जारी रहेगी। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकते हैं और उसके तुरंत बाद हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा झंडे का फंडा में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। मिलन अभी आधा अधूरा है। सपना तो बहुत ही नाजुक है, देखते हैं होता पूरा है या रह जाता अधूरा है। बड़ा प्रसिद्ध सा गाना था। ये जो मिलन हुआ है आपका सत्ता सुंदरी से, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अभी भी धड़कने तो तेज हैं मिलन जी। 27 सीटों पर उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा संख्या बल नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आपका सुपड़ा साफ कर देगी। वो सुपड़ा साफ। देखिए, कोरोना का जिक्र बार बार कांग्रेस के तमाम नेता करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस को कोरोना से ज्यादा कांग्रेस के रोना की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के माहौल कांग्रेस के अंदर निर्मित अंतर्कलह का निर्मित हो गया है वो लगातार सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस को लगातार छोड़ रहे हैं। ये युवा नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, सबका कहीं ना कहीं मन उठ चुका है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवार जिस प्रकार से हावी हो चुका है वो लगातार ये नकारात्मक राजनीति करके माहौल पैदा कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वैचारिक रूप से संपन्न पार्टी है। सत्ता पाने के लिए हम लोगों ने राजनीतिक दल में काम करना प्रारंभ किया, से बाहर निकलो। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, पंचनिष्ठा, रीति नीति, चाल चरित्र चेहरे की पार्टी। उसके आगे बोलो। ये याद, मुझे भी याद है का माहौल। हम कार्यकर्ता आधारित की बात कर रहे हैं, को मंत्री बना के कैडर बेस्ड पार्टी, हम तो कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए, नहीं, आप चिंता मत करिए अब्बास भाई, आपके तो लगातार भगदड़ मची है। कुछ दिन और रुक जाइए, आपके इर्द गिर्द लोग खड़े होने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भगदड़, राष्ट्र विरोधी विचार आपके निर्मित हो गए हैं। अब 14 की जगह 27 टिकट कांग्रेस के लोगों को दिए जाएंगे अपने कार्यकर्ता को छोड़कर।
इसलिए दरी उठाने वाला कार्यकर्ता आपके लिए दरी क्यों उठाएगा? आपके कमलनाथ जी लगाने वाला कार्यकर्ता आपके लिए झंडा क्यों लगाएगा? अब दरी बेइज्जती नहीं है, चिंता मत करो। अब दरी बेइज्जती नहीं, किसको नेता बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको तय करना, आप चिंता मत करिए, हम दरी बिछाने के लिए तैयार हैं। आप रेवड़ी खाने के लिए घूमते रहिए। आपने किया ही क्या प्रोग्राम? सरकार चल रही है कमलनाथ जी घूम और रहे हैं। हमारा जो प्रदेश का वासी है, प्रदेश का नागरिक है, वो बेचारा परेशान चल रहा है। सुन लीजिए जी, अब बाबा सुन लीजिए, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात नवीन जी यहाँ कह रहा हूँ कि जिन 27 सीटों पे अभी उपचुनाव होने हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, कमलनाथ जी अपने जीवन काल में आधी सीट ऐसी हैं जिन पर गए ही नहीं है। ऐसे जिले हैं जिसमें आज तक नहीं गए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते या मुख्यमंत्री होने के नाते। अभी नेता प्रतिपक्ष भी हो गए। बहुत सारे ऐसे जिले जहाँ कमलनाथ जी का दौरा तक नहीं हुआ है। तो ये तो छोड़ दीजिए कि इनकी तैयारियां क्या होंगी। जिन कार्यकर्ताओं को ढूंढने से खोजने से नहीं मिल रहा है, बूथों पर पैसा देके ये लोग कार्यकर्ता बैठाएंगे, तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है। वही हमारी स्थिति देखिए आप, किस प्रकार से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो ये कोरोना का रोना रोते हैं, जबकि असली रोना तो कांग्रेस का रोना है। ये बात करिए ना काम के आधार पर। आपने 15 माह में क्या किया हम बताते हैं। पेन ड्राइव में लेकर घूमने की जरूरत थोड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सिंधिया जी को कोसते हैं क्योंकि सिंधिया जी को आपने प्रतिक्रिया ले लेता हूँ अब्बास भाई से। अब्बास जी करते रहे। अब्बास जी आप बताइए, अब्बास जी आप बताइए, मिलन जी पूछ लेता हूँ, अब्बास जी आप बताइए। जी देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात यह है, अगर मैं अपने 15 महीने के मेरी सरकार, मेरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के काम गिनाने पे आऊं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं एक काम बताऊंगा, ये 15 साल में किया गया एक काम बताएं जो जनता के जनहितैषी काम किए हों। पहली बार मध्य प्रदेश ने इस तरह के काम देखे जो जनता के थे। अरे आप 15 साल में 15 काम गिनाओगे? मैं आपको 5 काम गिनाता हूं यहाँ अभी, और आप 5 काम गिनाना, फिर मैं 5 काम गिनाऊंगा, आप 5 काम गिनाना। अगर ये चैलेंज स्वीकार है ना, लेकिन मैं आपको समय गिनाता हूँ, मैं आपको समय, मैं आपको टाइम गिनाता हूँ, आप काम गिनाइए, मैं आपको टाइम में गिनाता हूँ। 2 मिनट है, ऐसी बात कर लीजिए, फिर हम गिना देंगे। 2 मिनट गिना दिए। नवीन जी 2 मिनट चर्चा, परेशानी है। अरे 2 मिनट चर्चा के, 2 मिनट क्या हमने नवीन जी, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमने तो मध्य प्रदेश के अंदर 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पेन ड्राइव में नाम नहीं लाए तो क्या थप्पियां लगा के नाम लेके जाएंगे? इनके पास कबूल करने को तैयार नहीं है। राइट टू वाटर का काम करा हमने, बिजली के बिल आधे करने का काम किया। 100 रुपये बिजली के बिल करे जनता के, जो इन्होंने आके लूटना शुरू कर दिया। हमने महिला को हक दिलाने के लिए रजिस्ट्री में उसका नाम जुड़ाने के लिए कितनी कम राशि कर दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो दुगनी इन्होंने वापस आधी कर दी। ऐसे अनेकों काम गिना सकते हैं, लेकिन समय चला जाएगा। ये वो पार्टी है जो पहले कहते थे, अभी 1 हफ्ता 5 दिन पहले तक ये लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं होंगे। प्रत्याशी हमने 15 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, बौखलाहट मच गई। अब कह रहे हैं बूथ पे कार्यकर्ता नहीं होगा। अरे इनमें इतनी सरफटब्बल की स्थिति है, इनके तो नाम तय है ना। 27 विधायकों ने इस्तीफे दिए, जारी कर दें सूची। 2 मिनट का जारी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने पुतला दान होगा और इनके बड़े बड़े नेताओं का। कमलनाथ जी कब जाएंगे? 2 मिनट का गजब सदुपयोग किया है। बुलेट श्रेणी के प्रवक्ता हैं, 2 मिनट में इतना गिना दिया, ऐसे स्पीड से गिना दिया कि जनता भी कंफ्यूज हो रही होगी कि कौन सी योजना पे रोकें और सोचें किस पे। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, चुनाव उतना आसान नहीं है क्योंकि ये मामला दिल का मामला है। जैसे दिल मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए वो राग नहीं बज रहा है। क्या है, जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं हम चाल चरित्र रीति नीति से प्रभावित आए हैं, पद प्रतिष्ठा के उसमें नहीं आए, लेकिन टिकट पर वही जा रहे हैं जो आज से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रखर होकर मुखर होकर बोल रहे थे। अब वही भारतीय जनता पार्टी का यशोगान कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता जो उस मूल बात पे आप गए थे, अगर वो मूल विचार समाहित हो गया तो चीजें प्रबंधित हो जाएंगी, और अगर वो मूल विचार कहीं अपनी राह भटक गया तो फिर ये जो नए नवेले लोग हैं इनकी राह थोड़ी कठिन हो सकती है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करो। नहीं, चुनाव के बाद जो है मुझे लगता है सारे लोग समन्वय के साथ काम करेंगे। कांग्रेस वाले कांग्रेस जो गए हैं दल बदल करके, अब बहुजन समाज पार्टी के कितने लोग चले गए, भाजपा वाला सतीश सिकरवार गया था,
ढोल नवाके के साथ अभी तक उसकी टिकट घोषित नहीं हुई है। तो इस टाइप के जो लोग हैं, चाहे भाजपा में आए हों चाहे कांग्रेस में आए हों, वो राजनीतिक रूप से जो आदमी दल बदल करने की हिम्मत रखता है नवीन जी, वो एडजस्टमेंट करने की भी ताकत रखता है। तो ये जो दल बदलू लोग होते हैं, इनके लिए एडजस्ट करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन मुझे एक चीज जरूर कहना है कि दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां, मध्य प्रदेश की सत्ता भाजपा कांग्रेस के पास ही रहती है। वो 15 साल का हिसाब मांगते हैं, ये डेढ़ महीने 10 साल का हिसाब मांगते हैं। हिसाब कोई नहीं देता। ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, जोर जोर से बोलते हैं। हिसाब है ही नहीं सर, ना खाता ना भाई, सरकार करे सो सही काय का हिसाब नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आम जनता को समझ में ही नहीं आता कि इन्होंने कब क्या घोषणा कर दी और कब क्या लाभ दे दिया और कब क्या हो गया। बेचारा किसान घूमता फिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमने ये काम कर दिया और ऐसा कर दिया, और मुझे लगता है कि वहां ढूंढने जाओ तो बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जाने वाली घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं का बहुत ज्यादा नहीं है। जनता की प्रतिक्रिया जो अब 27 उपचुनाव में प्राप्त होगी, उससे ये समझ में आ जाएगा कि कौन 15 साल वाले सही है या 15 महीने वाले सही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन झंडा वंदन अभियान शुरू करने जा रहा है और वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में ये अभियान शुरू हो रहा है। तो लगभग ऐसी स्थिति है कि वी.डी. शर्मा जी शायद कहना चाह रहे होंगे कि आओ दिखाएं तुम्हें झंडे का फंडा, और वी.डी. नहीं है कोई मामूली बंदा, झंडे में छुपा है वोटर का फलसफा। ये झंडा जो है, इस झंडे के नीचे जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वही कार्यकर्ता, वही वोटर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेंगे। तो झंडे का फंडा कितना सफल होता है देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।